आज हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम की। हम लोगों ने कुछ कैपिटल गेन से रिलेटेड वीडियोस में देखा है कि जब एक प्रॉपर्टी को या फिर किसी एसेट को सोल्ड किया जाता है तो उस पर टैक्स बचाया जा सकता है थ्रू इन्वेस्टमेंट करके, कुछ अदर लॉन्ग टर्म एसेट्स में प्रॉपर्टी परचेज करके या कुछ और अदर तरीके होते हैं उसमें इन्वेस्ट करके। बट अगर हमारे पास उतना टाइम पीरियड नहीं है तो हम लोग कहते हैं कि यार एक आप ना इस बैंक अकाउंट, इस कैपिटल गेन अकाउंट में डिपॉजिट करा लो कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो आपका टैक्स बच जाएगा। तो ऐसे होता है, वो क्या होता है वो बैंक अकाउंट, हम बोलते तो CGS स्कीम क्या है, आज हम लोग उसी के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे। कहाँ ओपन होता है, कैसे ओपन होता है। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। कैपिटल गेन अकाउंट बेसिकली व्हेन यू सेल लॉन्ग टर्म एसेट एंड वांट्स टू क्लेम कैपिटल गेन एग्जम्पशन, ठीक है। अंटिल इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैन बी ओपन विद द बैंक एंड अमाउंट विल बी डिपॉजिट। तक जब तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करी तब तक आप इस अमाउंट को एग्जम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा लो। डिटेल्ड में मैंने एक सेक्शन 54 पर एक वीडियो बना रखी है, सेक्शन 54F पे बना रखी है। जब आप एक प्रॉपर्टी को सेल करते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करते हैं और आपको एक प्रॉपर्टी परचेज करनी होती है, तो प्रॉपर्टी परचेज करने का टाइम पीरियड रहता है, मैंने वहां पर बात कर रखा है 1 साल 2 साल 3 साल। बट उस टाइम तक एकदम थोड़ा कि मेरे को प्रॉपर्टी बिकी और मैंने अपना प्रॉपर्टी खरीद ली, तो गवर्नमेंट कहती है कि अच्छा ठीक है तब तक आप इस अकाउंट में डिपॉजिट करा लो। तो ये अकाउंट को कहा जाता है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, ठीक है। देर आफ्टर उसके बाद आप अपना इस अकाउंट से विड्रॉ कर सकते हैं और स्पेसिफिक यूज कर सकते हैं जिस पर्पज के लिए। बेनिफिट फॉर द सेम इज अवेलेबल व्हेन यू ओपन बिफोर ITR फाइलिंग। उन सेक्शंस में लिखा हुआ है कि ITR फाइलिंग से पहले पहले आपने डिपॉजिट करा दिया तो आपको सेक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। वेयर इट कैन बी ओपन, इट कैन बी ओपन विद नोटिफाइड 28 बैंक्स नोटिफाइड कर रखे हैं गवर्नमेंट ने, अराउंड 28 समथिंग है वो नोटिफाइड कर रखे हैं। वहां पर आप अपना अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। SBI हो गया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कॉर्पोरेशन हो गए, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, वहां पर आप अपना ओपन कर सकते हैं। कैन बी ओपन बेसिकली फॉर्म A होता है, एक फॉर्म A इसका होता है, मैं आपको एक बार आगे वीडियो में दिखाऊंगा वही फॉर्म A का सैंपल। इसको फिल करके बेसिक डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटोग्राफ, एक चेक की कॉपी, एक चेक लगेगा बेसिकली जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करा रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गेन है चाहे वो नेट कंसिडरेशन है, वो आपको अमाउंट देना पड़ेगा, वो चेक देना पड़ेगा, उसके साथ आप अपना ओपन करा सकते हैं। सेपरेट अकाउंट ओपन करना चाहिए अगर अपने सेपरेट ट्रांजेक्शन है। एक आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, सेल करी, उससे कैपिटल गेन हो रहा है, एक आपकी अदर एसेट है वो सेल हो रही है और आपको उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अलग अलग बेटर है, अलग अलग अकाउंट ओपन कराओ। ये नहीं कि मिक्स करो, बॉन्ड्स परचेज करने हैं या फिर हाउस प्रॉपर्टी परचेज करनी है, मिक्स मत करो उसको, एक अलग अलग अकाउंट ही रखो, ठीक है। टाइप ऑफ कैपिटल गेन बात करता हूं मैं, एक होता है A डिपॉजिट, एक होता है B डिपॉजिट। इसको गवर्नमेंट ने मतलब उसको लॉ में लिखा ही ऐसे हुआ है, A डिपॉजिट अकाउंट, B डिपॉजिट अकाउंट। A डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, वो होता है सेविंग अकाउंट एक तरीके से। अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए करना चाहते हैं कि अच्छा यार मेरे को 3 महीने में मेरी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट फाइनल है, मेरे को 3 महीने में पेमेंट करनी है, तो आप अपना ये वाला अकाउंट ओपन करवा लो जो बेसिकली सिंपल सेविंग अकाउंट की तरह होता है। प्रॉपर पासबुक आपको मिलेगी, डायरेक्ट पेमेंट होती है इसकी पार्टी को, मतलब बैंक ही पेमेंट कर देता है डायरेक्टली, आप अपना सेविंग करा लो। B डिपॉजिट क्या होता है, फिक्स बोला जाता है इसको, फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है, टर्म डिपॉजिट बोला जाता है। ये जो फिक्स अपना टर्म डिपॉजिट वाला जो इंटरेस्ट पीरियड होता है, वो इंटरेस्ट रेट होता है, वही दिया जाता है इस पे। मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी 3 साल होती है। 3 साल के बाद ना तो कोई ऑटो रिन्यूअल है। बताता हूँ क्यों, इसका रीजन ऑटो रिन्यूअल का क्यों, क्योंकि जब हम लोग उन सेक्शंस में बात करते हैं तो उनमें बोला जाता है कि हाँ जी आपको 3 साल तक या 2 साल तक परचेज करनी है। तो जब वहां पे पीरियड ही इन्वेस्टमेंट की 2 साल दी होगी, तो ये 2 साल या 3 साल 4 साल तक ओपन करने का फायदा ही क्या, तो इसलिए ना तो इसमें रिन्यूअल्स दिए हुए। अब क्या होता है, अगर आपने फिक्स डिपॉजिट वाला अकाउंट भी ओपन करा लिया, जब आपको पैसों की जरूरत पड़ी तो आपको ये अकाउंट बंद कराना पड़ेगा। प्लस गवर्नमेंट बैंक्स क्या करते हैं, फिर आपका सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, यही वाला ये डिपॉजिट, उसमें ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद पैसे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए ओपन करना है कि आपकी प्रॉपर्टी फाइनल है या कुछ भी है वो आपकी फाइनल है, तो आप अपना A डिपॉजिट वाला अकाउंट ओपन करा लो, नहीं तो B डिपॉजिट। जब फॉर्म भरेंगे तब वहां पर पूछा जाता है A डिपॉजिट, B डिपॉजिट। इसका जो इंटरेस्ट आएगा सेविंग वाले में भी आएगा, हमको पता है कि फिक्स वाले में भी आएगा। अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है, ये नहीं कि उस पर इंटरेस्ट पर टैक्स नहीं। गवर्नमेंट ऑब्वियसली देखती है कि आपकी इनकम जहां से हो रही है उस पर टैक्स तो बनता है, ठीक है। तो अदर सोर्सेज में इसकी इनकम पर टैक्स लगेगा। अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड मैंने एक डिटेल्ड में बना दिया हर सेक्शन वाइज, वैसे मैं इसको क्रक्स भी कह देता, देखो अगर आपको लग रहा होगा क्रक्स भी बना सकता था मैं। सेक्शन 54 जहां पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची जाती है, वहां पे कैपिटल गेन अमाउंट डिपॉजिट करना, ठीक है। 54F
जहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट बेची जाती है अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है, खासकर नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट की जाती है। लोग इसी में कंफ्यूजन कर देते हैं, कहीं पर नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी है, अकाउंट में डिपॉजिट कराना है, बट कैपिटल गेन डिपॉजिट करा देंगे, करना तो उनको कोई एग्जम्पशन मिलेगी ना कुछ, वो बड़ी दिक्कत आती है। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखना। ये आता है सेक्शन 54B, 54D, 54G, ये एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करने का एक कंपल्सरी एक्विजिशन अगर की गई है, या फिर शिफ्टिंग ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है। एक 54GB भी आता है, बड़ा अच्छा सेक्शन है ये भी, कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है आपकी कोई प्रॉपर्टी बेच के, और आपने उस इन पैसे को इन्वेस्ट किया है, एक कंपनी ओपन करी है, नई कंपनी ओपन करी है, उसमें तो गवर्नमेंट ना दे देती है एग्जम्पशन कि आपने एक नई कंपनी ओपन करी, कुछ कंडीशन ज़रूर दी हुई है गवर्नमेंट ने कि ये कंपनी ये बिजनेस करेगी, इतने टाइम तक आप एसेट सेल नहीं कर सकते, आपकी पूरी की पूरी ऑनरशिप उस कंपनी में, वो बड़ी सारी कंडीशंस है। बट ये एक सेक्शन ज़रूर एग्जम्पशन का दिया हुआ है, तो उसमें भी नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी है, तो और 54F में भी नेट सेल कंसिडरेशन इन्वेस्ट करनी है, तो आपको कैपिटल गेन अकाउंट में आप डिपॉजिट कराएंगे और एग्जम्पशंस मिल जाएंगे जो कैपिटल गेन की होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता हूँ फर्दर पॉइंट्स, अगर मैंने इनको बोला कि इफ अमाउंट इज नॉट यूटिलाइज, अगर अमाउंट यूटिलाइज नहीं किया गया तो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट आपका कैपिटल गेन माना जाएगा, क्योंकि आपने एग्जम्पशन ले ली थी, आपने टैक्स बचा लिया था कि हाँ जी टैक्स नहीं पे करना पड़ा। तो अब अगर आपने उसको अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कराया या फिर विड्रॉल कर दिया, यूज नहीं किया, तो फिर उसको कैपिटल गेन मान लिया जाएगा। एक बात और आती है कि इस पर ना लोन नहीं लिया जा सकता। आपने डिपॉजिट करा दिया कैपिटल गेन में कि हाँ जी हम प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, बट अभी डिपॉजिट रखो, और पता लगे टैक्स पे और उसके बाद लोन ले रहा है, तो लोन नहीं मिलता। ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर नॉट पॉसिबल। अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनी इज पॉसिबल, चेंजेस भी पॉसिबल है और अपॉइंटमेंट भी पॉसिबल है। विड्रॉल जब भी करोगे तो एक फॉर्म सी फाइल होता है, मतलब अगर आपने इनिशियली लेट से एक बयाना पे करना है, टोकन मनी पे करनी है, तो फॉर्म सी होगा। उसके बाद विड्रॉल करना है, रेगुलर विड्रॉल्स करने हैं, तो फॉर्म डी फाइल करना होता है, ठीक है, फर्दर विड्रॉल। और ये भी बोला जाता है कि अगर आपने विड्रॉल करा है तो उसको 60 डेज में यूटिलाइज करना है, नहीं तो दोबारा जमा कराओ अपने कैपिटल गेन अकाउंट में, ठीक है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। मैंने सारे के सारे पॉइंट्स कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम के कवर करे हैं। कोशिश करिए कि कहाँ पर कितना अमाउंट डिपॉजिट कराना होता है, कहाँ ओपन होगा, टाइप ए, टाइप बी। आपको पसंद आई हो ये वीडियो। अगर आपकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं ankush@myonlinec.in पे, और डायरेक्टली वेबसाइट पर भी आ सकते हैं www.myonlinec.in पे। थैंक